Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. देखो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इलस्ट्रेटर। अब इलस्ट्रेटर क्या है पहले समझना जरूरी है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है कि उस सॉफ्टवेयर का क्या काम है और सॉफ्टवेयर में हम क्या सीखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अभी तक मैं आप लोगों को कॉरल करा रही थी, फोटोशॉप करा रही थी। अब डिफरेंस क्या था, फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक था और कॉरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक था, वो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। कॉरल ड्रॉ प्रिंट मीडिया का सॉफ्टवेयर था। अब बात करते हैं कॉरल और इलस्ट्रेटर के डिफरेंस की। कॉरल ड्रॉ भी वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर भी वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉरल ड्रॉ प्रिंट मीडिया के लिए यूज होता है और इलस्ट्रेटर भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों के वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉरल में हम लोग डिजाइन करते थे बैनर्स, होर्डिंग्स, विजिटिंग कार्ड्स, बुक कवर्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये सारी डिजाइनिंग थी, प्रिंट निकालते थे। इलस्ट्रेटर के अंदर आप लोग डिजाइन करते हो वेक्टर डिजाइन, जैसे इलस्ट्रेशंस डिजाइन करते हो। मान लीजिए आपको अपने आप को कार्टून में बनाना है तो आप इलस्ट्रेशन करोगे, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन, तो वो आप बनाओगे। तो एक तरीके से आपका स्केच या लाइन आर्ट टाइप कुछ आप लोग बना लोगे। उसके बाद दूसरा मेन टॉपिक आता है प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस का। प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस क्या होता है, आज के टाइम पे जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हो, अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी बहुत जानी मानी वेबसाइट्स हैं, सब पे हम लोग इमेजेस देखते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। कई इमेजेस जो होती है, देखो कोई भी होगा तो रीटच तो करना ही पड़ेगा। अगर वो आपने फोटो क्लिक करी, कहीं कोई कमी हो रही है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, तो आप उसे हटा के व्हाइट लगा दोगे तो फोटोशॉप से एडिट हो जाएगा, रीटच हो जाएगा। बट कई ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की प्रॉपर ही इलस्ट्रेशंस होती हैं। तो प्रॉपर इलस्ट्रेशंस जो हम बनाते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने एयरबड्स है, वो पूरी की पूरी हमने फोटो खींची है, लेकिन हम उसको अलग कलर्स में देखना चाहते हैं, यानी कि शाइन वाले कलर्स में देखना चाहते हैं, तो इलस्ट्रेशंस बना देते हैं। या फिर मान लीजिए कोई मिक्सर ग्राइंडर है, उसकी इलस्ट्रेशंस हो गई। मैं अभी डिफरेंस समझा दूंगी। और दूसरा वेक्टर बैकग्राउंड्स, डिजाइनिंग बैकग्राउंड्स, पैटर्न बनाना, बॉर्डर्स डिजाइन करना। आप देखते हैं शादी के कार्ड वगैरह होते हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न्स होते हैं। मेन्यू कार्ड होते हैं, उसमें फूड के पैटर्न्स होते हैं, तो पैटर्न डिजाइन करने, ये सारे इलस्ट्रेटर में पैटर्न वगैरह बनते हैं। जितने भी बॉर्डर डिजाइन करेंगे हम इलस्ट्रेटर के अंदर बॉर्डर बनाएंगे, जैसे सर्टिफिकेट पे बॉर्डर्स लग रहे हैं, कहीं भी हम बॉर्डर्स बना रहे हैं, उस तरीके की डिजाइनिंग हो गई। अभी तक आपने कॉरल के अंदर बाहर की होर्डिंग्स बड़े बड़े साइज पे बनाई है, बट आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट भी होती हैं, मतलब बहुत सारी सोशल साइट्स पे हमारे एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं। हम लोग एक दूसरे को विश करने के लिए भी कई बार कोई डिजाइन बनाते हैं। जैसे दिवाली आ रही है तो हम एक बैनर बना देंगे छोटा सा सोशल साइट्स पे डालने के लिए। तो जो वेब बैनर्स बनते हैं, ये सारे के सारे डिजाइन होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। वेक्टर सीन्स होते हैं। वेक्टर सीन्स क्या, कहीं आप गए हैं, आपको कोई सीनरी अच्छी लगी, आपने फोटो क्लिक कर ली, कहीं पे भी आप गए माउंटेन की साइड या डिजर्ट की साइड, आपने फोटो क्लिक कर ली। अब उस रियल फोटो को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्टून टाइप में, तो वो भी क्या हो गया, वेक्टर सीन हो गया। बच्चों की जो बुक्स होती हैं राइम्स वगैरह की, उसमें बहुत सारे अच्छे कार्टून्स बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें एक पूरा सीन बना होता है, एक लड़की है, स्टार्स हैं, तो वो सारा सीन डिजाइन करना, ये सब क्या है, कार्टून डिजाइनिंग है। तो इस तरीके की डिजाइनिंग आपकी इलस्ट्रेटर के अंदर आएगी। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोग लाइन आर्ट करते हैं, इस तरीके से बनाना, ये सारा इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जैसे मैं डाल देती हूँ मिक्सर ग्राइंडर। अब जैसे हमारे पास ये आ रही है, इसका जार आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, इसका डिजाइन आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ इसको, तो ये जार यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा डिजाइन है, हमने मतलब एडिट किया हुआ है, इसको इलस्ट्रेटर में बना रखा है। और अगर हम ओरिजिनल देखें तो ओरिजिनल इससे थोड़ा सा डिफरेंट जार दिखाई देगा आपको। ये ओरिजिनल जार ऐसे दिखते हैं क्योंकि उसमें ये नकली बने हुए जार, मतलब नकली क्या होती, वही इमेजेस हैं, बस उस पर हम थोड़ी शाइन वाइन ऐड कर देते हैं इलस्ट्रेटर से। पूरा हमारा ये बना हुआ है, ये इतनी शाइन आ रही है इसके अंदर। और भी हमारे पास बहुत इलस्ट्रेशंस हम लोग बनाते हैं, ओरिजिनल और एडिट में पता चल जाता है। ये इस तरीके की है, ये ओरिजिनल है, बिल्कुल रीटच हुई हुई है बस। और जो ये वाली है, ये बनी हुई है इलस्ट्रेटर में।
तो इस तरीके की कुछ इमेजेस होती हैं, मतलब अगर हम कहीं पे भी डालेंगे किसी भी वेबसाइट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसे फोटोशॉप से एडिट करते हैं, नहीं तो बाकी की चीजें जो जार वगैरह ये इलस्ट्रेशंस बनती हैं। इलस्ट्रेशंस का मतलब उसी ओरिजिनल प्रोडक्ट की इलस्ट्रेशन है, वो उसी ओरिजिनल प्रोडक्ट की थोड़ा सा हमने उसके कलर्स को और इनहेंस कर दिया, बस इतना ही होता है वही प्रोडक्ट, सेम यही प्रोडक्ट है, बस थोड़ा सा हम उसको रीटच कर देते हैं। तो ये सब इलस्ट्रेटर में बनते हैं, डिजाइन होते हैं। आगे आपको प्रोडक्ट डिजाइन दिखा देंगे हम लोग कैसे बनाना है इसको, प्रोडक्ट को। चलिए, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं, इलस्ट्रेटर पे। अब ये भी क्या है, ये भी अडोबी का है। जैसे हमारा फोटोशॉप है अडोबी फोटोशॉप, ऐसी अडोबी इलस्ट्रेटर है, अडोबी कंपनी का है। यहाँ जब आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फोटोशॉप की तरह थोड़ा इंटरफेस, इसका वर्क स्पेस दिखाई देगा। क्रिएट न्यू से न्यू पेज आ जाएगा आपका यहाँ पे लेने के लिए, जैसे A4 लेना है, A3 लेना है, क्या साइज लेना है, ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो चीजें सारी यहाँ पे आपकी आ जाएंगी कि प्रिंट पे जाएंगे तो A4 A3 साइज मिलेगा, वेब पे जाएंगे तो वेब वाले साइजेस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे A4 लेना चाहते हैं हम डायरेक्ट, तो हम यहाँ A4 ले लेंगे। किस में लेना है, इंचीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हमें इंचीज में लेना है, इंचीज में ले लेंगे। अपने पास से डालना है तो यहाँ डाल लेंगे, जैसे 8.5 और 11 हाइट ऐसे डाल लें। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लेना है। आर्टबोर्ड हम बोलते हैं पेजेस को, जितने यहाँ पे नंबर डालोगे उतने आपके आर्टबोर्ड यानी कि उतने ही पेजेस आ जाएंगे। ब्लीड एरिया मैं कॉलर में भी समझा चुकी हूँ। ब्लीड एरिया मतलब जो आपका पेज है उसके बाहर का मार्जिन, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिन हमने ले लिया है 0.125 इंच। मतलब मेरे पेज के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट बॉर्डर बन जाएगा, छूट जाएगा, ब्लीड आ जाएगी। वो प्रिंट के लिए यूज होते हैं। उसके बाद कलर मोड इसमें CMY के रहेगा, सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टन, क्रिप्टन यानी कि ब्लैक कलर। रेजोल्यूशन हाई रहेगा। प्रीव्यू मोड हमारा डिफॉल्ट रहेगा। अब ये वेक्टर ग्राफिक है इसलिए इसमें CMY के यूज हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही RGB पे काम नहीं हो सकता। RGB कलर्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो और वर्क कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रिंट निकाल रहे हैं तो हम CMY के यूज करेंगे। ये वेक्टर है इसलिए हम लोग CMY के यूज करते हैं। अदरवाइज इसमें अगर आप RGB भी यूज करोगे तो हो जाएगा, लेकिन काम हमें यहाँ पे CMY के पे करना है, वेक्टर में करना है। हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे तो ये क्रिएट होके पेज आ जाएगा आपका। अब ये देखिए जो ब्लीड मैंने साइड में छोड़ी थी वो रेड कलर के पार्ट में आ गई है। ये हमारा पूरा ओपन हो गया। तो वही है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये हमारा मेन्यू बार आ रहा है, मेन्यूज आ रहे हैं, सब मेन्यूज आ रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी बार है, ये हमारा टूल बॉक्स है, ये वर्क एरिया है और ये हमारा पेज है। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक और व्हाइट ही होता है जैसे फोटोशॉप का होता है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक और व्हाइट है, बट ये फिल कलर है और ये आउटलाइन कलर है। अगर हमें पेज में कलर करना है तो हमें यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ से और बना देंगे पेज की बराबर का रेक्टेंगल। जो कलर करना है हम यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, कलर हो जाएगा। पेज में कलर इसी तरीके से होगा। उसके बाद अगर आप इसे स्केल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। साइड पे एरो आएगा तो आप उसे छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। रोटेशन का साइड आएगा, जैसे ही माउस को आप साइड लेके जाते हैं तो आपका जो कर्सर है, जो एरो है वो थोड़ा राउंड में आएगा तो आप उसे घुमा सकते हैं। अगर आपको इक्वली छोटा बड़ा करना है, अभी तो नॉर्मली हो रहा है, Ctrl+Z कर रही हूँ, नॉर्मल चलेगा Ctrl+Z। अगर आप Alt Shift प्रेस करते हैं कोने से साइड से इक्वली बड़ा और इक्वली छोटा हो जाता है इस तरीके से। अगर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो व्यू में जाके हमारा ऑप्शन बंद होता है, एजेस हाइड हुए होते हैं इसलिए नहीं आते। अदरवाइज आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल का यूज कर सकते हो, ये भी वही चीज है बिल्कुल। दूसरी चीज, जब आप इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे साइडों में आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे पॉइंट्स को तो ये इस तरीके से राउंड हो जाएगा और इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप एक ही पॉइंट को करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए क्लिक करके और ऐसे राउंड कर दीजिए। Ctrl+Z कर रही हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल है, ये हमारी आउटलाइन है। आप आउटलाइन में कलर ले सकते हैं, आप आउटलाइन का साइज ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे स्ट्रोक पैनल पे तो पैनल ओपन हो जाएगा। डैश लाइन ले सकते हैं, यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और माउस को स्क्रॉल करेंगे तो छोटा और बड़ा होगा यहाँ से इस तरीके से।
राउंड करेंगे तो राउंड में लाइन आ जाएगी हमारी यहाँ पे, ये इस तरीके से राउंड हो गई है। नॉर्मल लोग ऐसे आएगी, यहाँ जाएंगे एरोज आ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये वाले एरोज आ जाएंगे। डैश लाइन अनचेक करेंगे तो अनचेक हो जाएगी। यूनिफॉर्म यहाँ भी आ जाएगा, ये चीज यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको और ये चीज यहाँ भी मिल जाएगी। ये हमारी विड्थ होती है हमारी आउटलाइन की। यूनिफॉर्म करेंगे नॉर्मल आएगी। यहाँ जाएंगे तो ये हमारे ब्रश है, यानी कि हम लोग साइड में कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब आप यहाँ जाते हैं तो लाइब्रेरी ओपन होती है। यहाँ से आपको बहुत सारे बने बनाए जो है कलर्स प्लेट मिल जाएंगी। सेम टोन की कलर प्लेट होती हैं ये। जैसे हमें पॉप आर्ट डिजाइन करना है तो ये सारे ब्राइट कलर्स आएंगे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे भी लाइब्रेरी ओपन होती है। आप बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपको और प्रॉपर्टी खोलनी है तो यहाँ से स्विच, जैसे स्विचेस की लाइब्रेरी आ रही है, ऐसी यहाँ पे इसकी भी लाइब्रेरी आ रही है, ब्रश की भी आ रही है, ऐसी यहाँ पे भी लाइब्रेरी आएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी समझा रही हूँ। यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ब्रशेस मिल जाएंगे, मतलब जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ाते रहिए इसको, आपको बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन दिखते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ स्ट्रोक को, ये इस तरीके से हमारी आएगी। आगे बढ़ाते रहोगे और भी आपको स्ट्रोक्स यहाँ पे मिलती चली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी आ रही है। अगर अच्छा नॉर्मल करना है वापसी तो आप यहीं आएंगे ऊपर और बेसिक ले लेंगे। ये ओपेसिटी है, 0 करेंगे दिखेगा नहीं, जितने परसेंट करेंगे उतना परसेंट दिखाई देगा। अगर यहाँ क्लिक कर देंगे ट्रांसपेरेंसी यानी कि ओपेसिटी के पैनल पे, तो यहाँ मोड्स भी होंगे जो मैं फोटोशॉप में समझा चुकी हूँ। ये मेक मास्क बाद में समझाऊंगी। यहाँ स्टाइल्स भी आएंगे, जो भी स्टाइल आप क्लिक करोगे वो आ जाएगा। और स्टाइल्स चाहिए तो इसकी भी हम यहाँ पे लाइब्रेरी में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें इसकी काफी सारी लाइब्रेरी में ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई पैटर्न लगाना है, कोई पैटर्न चाहिए तो यहाँ से आप पैटर्न भी ले सकते हैं। देखिए वापसी नॉर्मल करना है तो यहीं जाना है और बेसिक ले लेना है और कलर आ जाएगा। जो यूज करते जाओगे वो यहाँ पे शो होते चले जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक सी कुछ चीज है। और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अलाइनमेंट सब जानते ही हैं। आगे हम अलाइनमेंट करेंगे अगर 2 या 4 ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है। शेप की प्रॉपर्टी यहाँ आ रही है। जैसे कॉरल में, फोटोशॉप में सबका साइज होता था। अगर बॉक्स का साइज लेना है तो मैं जैसे यहाँ डालती हूँ 4, एंटर, तो 4 हो गया। अच्छा अब मैं जैसे यहाँ 6 डाल रही हूँ तो आप देखेंगे या मैं 8 डाल रही हूँ तो यहाँ का अमाउंट अपने आप बदल रहा है, क्योंकि यहाँ लॉक लगा हुआ। अगर आपने लॉक खोल दिया तो यहाँ 8 डाला तो ये विड्थ तो हमारी 8 हो जाएगी। हाइट मैंने ले लीजिए 5, तो हाइट मेरी कम हो जाएगी। तो ये लॉक खोलना पड़ेगा। अगर मैंने इसे 5 किया ये 5 ही रहेगा और मैंने इसे 8 कर दिया तो 8 हो जाएगा। लेकिन ये लगाते ही दोनों एक साथ जाएंगे। रोटेशन आप यहाँ से कर सकते हैं 45, यहाँ क्लिक कर दीजिए 45 डिग्री पे चला जाएगा। ये कॉर्नर्स हैं इसके, अगर आप क्लिक करोगे तो ये राउंड हो जाएंगे। यहाँ से 0 कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्म में भी आपके पास यहाँ पे एक्सिस आ रहे हैं, किस एक्सिस पे इसको लेके जाना है, इधर उधर मूव हो जाएगा। ये हमारी रोटेशन है। 0 कर लेते हैं वापसी। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये फिल कलर यहाँ से भी कर सकते हैं आप और आउटलाइन कलर यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से स्ट्रोक मोड भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉपी वगैरह कैसे होती है। ऑल्ट शिफ्ट से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कॉपी करनी है तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल डी रिपीट कमांड है। उसके बाद और भी तरीके कॉपी करने के, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फ्रंट पे पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर कभी भूल जाए तो एडिट में जाएंगे, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, सबका शॉर्टकट भी दिखाई देगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने एक और बॉक्स बना रखा है यहाँ पे, उसमें मैंने कोई कलर कर रखा है। अब ये कलर आ गया, एक और बॉक्स है मेरा इसके ऊपर और उसमें मान लीजिए मैंने कर लिया कोई और कलर। अब हम इसे कैसे ऑर्डर में रखेंगे, मतलब मान लीजिए मुझे स्काई ब्लू वाले बॉक्स को सबसे पीछे रखना है तो राइट क्लिक करेंगे, आएगा अरेंज। अरेंज में आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड इट टू बैक, यानी कि सबसे पीछे। राइट क्लिक करेंगे अरेंज में, बीइंग टू फ्रंट यानी कि सबसे ऊपर।
राइट क्लिक करेंगे, अरेंज। बैकवर्ड का मतलब होता है, सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक के पीछे, और बीइंग फॉरवर्ड का मतलब एक के ऊपर। अगर आपको यहां से प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लेयर्स भी होती है फोटोशॉप की तरह। बिल्कुल विंडो में जाएंगे, लेयर्स या F7, लेयर्स आ जाएंगी। मैं हटा रही हूँ उसे दिखाने के लिए। आप यहाँ से एक लेयर लेंगे, बॉक्स बनाएंगे, कोई भी कलर करिए, दूसरे बॉक्स उस पर आगे लेयर, एक और लेयर ले ली, इसके ऊपर एक और बॉक्स बना दिया, इसमें कोई और। अब आगे पीछे करना है तो लेयर कैसे उठा के रखनी है, ध्यान से देखिएगा। ये लेयर उठाएंगे, जब ये ऐसे ब्लू में हो तब नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर अभी आपने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इसी लेयर के अंदर आ जाएगा। हमें कैसे इसको ऊपर नीचे रखना है, लेयर्स पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो जब आप इसको नीचे रखना चाहते हैं तो यहां आएंगे, और जब इस तरीके की लाइन आएगी तब छोड़ेंगे। अगर सबसे नीचे रखना है तो ऐसे में नहीं छोड़ेंगे, सबसे नीचे रखना है तो ऐसे लाइन आएगी तब छोड़ेंगे। ये सबसे ऊपर रखना है तो ऐसे में नहीं, जब ऊपर लाइन आएगी ऐसे ब्लू कलर की तब छोड़ना। तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से होगा। आइज है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। यहाँ क्लिक कर दिया तो लॉक लग जाएगा, वर्क नहीं होगा। तो लेयर्स फोटोशॉप में भी हम कर चुके हैं, सेम लेयर्स हैं। इस तरीके से हमारी लेयर आएंगे, और हम जब क्लिक करेंगे तो वो खुद ही खुद दिखा देगा कि आपने कौन से लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। और जूम इन जूम आउट कैसे होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल 0 करेंगे तो फिट हो जाएगा स्क्रीन पे। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास हैंड आ जाएगा। अगर शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल और मिडल माउस करेंगे तो ऐसे लेफ्ट राइट में होगा। ऑल्ट और स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। स्पेस बार मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कंट्रोल 0 से हमारा ये फिट हो जाएगा। अगर मुझे इसमें कलर और करने हैं तो यहाँ से कलर्स होते हैं। अगर मुझे इसमें ग्रेडियंट करने हैं, या और मैं एक टूल बता देती हूँ, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे काम करेगा। जैसे अगर मैं सिलेक्शन टूल ले रही हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट कर रहा है, बट मुझे एक ही कोना सेलेक्ट करना है, एक ही पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से ही आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से चला जाएगा, इसको करेंगे ऐसे जाएगा, एक पॉइंट है ऐसे राउंड हो जाएगा। कंट्रोल Z कर रही हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट करके आप यहां से कर्व भी कर सकते हो इस तरीके से। ये लोगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेट कॉर्नर में हो जाएगा। अगर आपने ये सेलेक्ट करके इसको प्रेस करके ऐसे खींचा तो ये राउंड हो रहा है, और ये ले लिया तो माइनस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मतलब एक पॉइंट पे काम करने के लिए। अब अगर मान लीजिए मुझे ग्रेडियंट करना है किसी में, मैंने एक बॉक्स बनाया, ग्रेडियंट करने के लिए आपको इसके अंदर विंडो से ग्रेडियंट मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ फिल कलर ऊपर होना चाहिए। अगर आउटलाइन ऊपर होगी यानी स्ट्रोक ऊपर होगी तो ग्रेडियंट स्ट्रोक में चला जाएगा। मूव टूल ले रही हूँ यानी सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिल कलर ऊपर होना चाहिए, क्लिक करेंगे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे कलर हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे कलर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर ऐड हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से कलर ऐड हो जाएगा। जैसे क्लिक करा कलर ऐड, डबल क्लिक करा कलर चेंज, क्लिक करा कलर ऐड, डबल क्लिक करा कलर चेंज। हटाना है यहाँ से प्रेस करिए हटा दीजिए, यहाँ से और अपने मैनुअली यहाँ से डालना है, टूल लीजिए इस तरीके से डाल दीजिए। टूल में भी जाके यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो कलर ऐड हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऐड करने के लिए यहीं से प्लस का साइन आएगा जब इस पे, तो क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी की ओपेसिटी कम करनी है, इसको सेलेक्ट किया, ओपेसिटी 0, इस ऑप्शन की यहाँ से ओपेसिटी 0 हो गई। अगर मैं आपको एक बॉक्स बना के कलर करके दिखाऊं बैक करके, तो आपको दिखाई देगा कि मेरे इस ग्रेडियंट की ओपेसिटी 0 हो चुकी है। जैसे इसको सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ 0। तो ये है ओपेसिटी, कितने भी % आप यहाँ पे कलर की ओपेसिटी रख सकते हो। अगर 100 करनी है वापसी 100। ये लोकेशन है ग्रेडियंट की, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये है लीनियर स्टाइल, ये है रेडियल स्टाइल। रेडियल स्टाइल में यहाँ से करोगे इस तरीके से आएगा, और यहाँ से करोगे ऐसे आएगा, यहाँ से करोगे रोटेट हो जाएगा। अब रिवर्स करना है तो ये रिवर्स का ऑप्शन है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। इसमें एक नया ग्रेडियंट होता है,
जो अभी आपने यूज नहीं किया फोटोशॉप या कोरल में, फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, ये पॉइंट्स में आता है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स के अंदर ग्रेडियंट आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे ये आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करोगे ये कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डबल क्लिक करने से हमारा कलर बदल रहा है। और अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो नॉर्मल क्लिक करिए कलर प्लस, यानी कि हमारा पॉइंट ऐड हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ क्लिक करा पॉइंट ऐड हो गया। कोई पॉइंट आप हटाना चाहते हैं तो क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से, सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ ऊपर कर लिया आउटलाइन, तो जो भी ग्रेडियंट मैं करना चाहूंगी वो सीधा किस में जाता है, आउटलाइन में। और आउटलाइन में मैंने कोई ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं ले रखा, तो आप, क्योंकि फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट आउटलाइन में नहीं होता। फिल कलर लेंगे तो फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट होता है, एडिट करोगे हो जाएगा, ये आ रहा है। इसमें पॉइंट्स है, आप लाइंस भी ले सकते हो, लाइंस इस तरीके से आती हैं। अगर आप नॉर्मल लोगे तो लीनियर है, लीनियर और रेडियल आउटलाइन में भी हो जाते हैं, ये हो गए। मैं अभी अगर आपको चेंज करके दिखाऊं कोई ग्रेडियंट तो हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कोई चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि आउटलाइन में कलर जा रहा है, ये आ गया। रेडियल भी हो जाता है आउटलाइन में, लेकिन फ्री फ्रॉम नहीं होता है। फिल कलर ऊपर लोगे तो आएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।